जी दोस्तों, आपसे मौजूदा गुजारिश एक बार मेरे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर आए हैं चैम्पियन छत पे। तो चैम्पियन छत पे आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको कबूतरों का शौक करवाएंगे। हर कोलिस ब्रीड जो इनकी ब्रीड है, जो चैम्पियन, वो भी बैठते रहे यहाँ पे, उसका शौक करवाएंगे। तो आज हमने भाई साहब से फिर बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है। तो ऑफिस जा रहे थे तो हमने ऑफिस भी नहीं जाने दिया उन्हें। हमने कहा कि अपने दोस्तों के लिए शौक पहले करवाएं तो फिर आप ऑफिस जाइएगा। तो भाई साहब से आपकी मुलाकात भी कराते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी क्या हाल है? क्या हाल है सब सर? ठीक हैं? सब खैरियत से अल्लाह का हैं? शुक्र है सर। शाह जी दुआएं ये पहले सबसे पहले तो ये बताएं कि नाश्ता किया है कि नहीं सर? किया? अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता किया सर, आपका बहुत शुक्रिया। उस दिन भी आपने दावत की थी तो बड़ा मज़ा आया, बल्कि सांसों से सुबह भी खुशबू आती रही आपके वो माशाल्लाह चांपों की। तो सर ऐसे है कि दोस्तों ने आपकी वो कुकिंग भी बड़ी पसंद की थी। तो दोस्तों ने ये भी कहा था कि उस्ताद जी की ना हरकुलिस जो ब्रीड है उन्होंने बोला था उसका शौक करवाएं। तो आज आपको इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ दी थी कि हरकुलिस का शौक करवा दें। जी पहले सबसे पहले तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम, और जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम किया उनको वालेकुम अस्सलाम। और उन दोस्तों का मैं बहुत मशकूर हूँ, उन शौकीन हज़रात का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने वीडियो को देखा, पसंद किया और हमारी बातों को पसंद किया। मैं समझता हूँ कि इंसान की जो असल पहचान होती है वो उसका अखलाक ही होता है जी। जिस इंसान में अखलाक नहीं है, जो वो मैं समझता हूँ कि उसको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। क्योंकि हदीस मुबारक और आयत मुबारक का मफ़हूम आता है कि तुम में से बेहतरीन इंसान है वो जिसका अखलाक अच्छा है। तो सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को एक पैगाम भी देना चाहूँगा कि हमेशा जब भी दोस्तों से मिलें, अच्छे अखलाक से मिलें और जीज़ो वकारब दोस्त अहबाब ऑफ़िस में जाएँ, दफ्तर में जाएँ, अपने कुलीग से मिलें तो खुश दिली से मुस्कुराते हुए मिले, क्योंकि ये भी मुस्कुरा के मिलना भी एक सुन्नत है और इस पे भी अल्लाह ताला ने बहुत अजर रखा हुआ है। इसके बाद जी हम शौक़ की तरफ आते हैं कि शाह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो हमारे शौक़ को लोगों को भी दिखाया और लोगों ने पसंद भी किया। तो ये हमारी हरकुलिस ब्रीड जो है ये बेसिकली ये उन ब्रीड्स में से है जिनकी वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा नाम है, लोग हमें पहचानते हैं, प्यार करते हैं और जिनकी वजह से हमने बेइंतहा कपों में पार्टिसिपेट भी किया और अल्लाह ताला ने, मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज़्ज़त भी दी। ये हरकुलिस ब्रीड तब से है हमारे पास, जब से जो है वो हमारा शौक़ चल रहा है उस वक्त से है। और इनमें काफ़ी एजड कबूतर भी हैं जो पहले ख़ुद भी 12-12 साल, 13-13 साल हो गए उड़ते हुए उनको, पहले वो ख़ुद भी उड़े हैं। और जिनके मुतल्लिक मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था कि कई दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि दादा भी ऊपर है, दादी भी ऊपर है, उसका आगे बेटा भी ऊपर है और बेटी भी ऊपर है, लक्का दादा भी ऊपर है, लोया दादा भी ऊपर है और उनके बच्चे भी ऊपर हैं। और अब उनमें से काफ़ी कबूतर जो हमारे बड़े सीनियर दोस्त अहबाब थे, तो उन्होंने जब इनको देखा तो उन्होंने कहा कि यार अब आप इनको जोड़े डाल लें। तो उनके मशवरे से हमने इनको अब जोड़े डाल लिया। पहले भी ये जोड़े ही लगे हुए थे मगर मुसलसल उन्होंने कहा अब इनको रेस्ट दे दें। तो 18-18 साल से भी कबूतर मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह जो है हम उन कबूतरों को आज आपको शौक़ करवाते हैं। और बाकी इनको मुख्तलिफ़ लोगों से नाम, कोई इनको इमाम दीन कहता है, कोई इनको कमगर कहता है, कोई इनको साधना कहता है। मगर क्योंकि हमने बेसिकली ये किसी के घर से तो नहीं परचेज़ किए हुए, अपनी पसंद से जो थे ये कबूतर हमारे पास थे और रखे हुए थे। और इन कबूतरों में हम जो देखते हैं वो यही समझते हैं कि कबूतर भले किसी भी ब्लड लाइन से हो, जो हमारे मेयार के मुताबिक उतरता हो, जो हमारी जो अल्लाह ताला ने जितनी सी हमें छोटी सी नाकस सी जो अक्ल और समझ दी है उसके मेयार पे पूरा उतरता हो तो हम उसको रखते हैं, चाहे वो किसी भी ब्लड लाइन से हो। तो ये हमारे शौक़ की इब्तदा है जी और यही हमारे शौक़ की इंतहा भी है। अच्छा सर जी, एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछनी थी। अच्छा सर, ये जो मट्टी तैयार की गई है, उस दिन हमने इधर तैयार की है मट्टी, इस मट्टी के फ़ायदे मैं सही तरह खुल के बता नहीं सका, इस मट्टी के फ़ायदे क्या हैं? शाह जी देखिए, जो भी चीज़ कोई बनती है जो उस्तादों से और जो किसी सीनियर लोगों से या किसी एक्सपेरिमेंट से आती है, तो लाजमी बात है कि उसके ऊपर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ हुआ होता है। जिसकी मैं एक मिसाल आपको दूंगा। कभी आपने शायद देखा हो, हालांकि देखिए अगर हम कुत्ते को देखें तो कुत्ता तो गोश्त ही खाता है या हड्डी खाता है या वो देखें, और बाज़ दफ़ा आपने देखा है कि वो कई कुत्तों को आपने नोट किया होगा
कि वो जाके घास खा रहे होते हैं, वो थोड़े घास को भी खाते हैं। ये प्रैक्टिकली बात है। अब कुत्ता और घास का क्या ताल्लुक है? असल में देखेंगे वो उसके मैदे को, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को जब वो देखता है कि क्योंकि गोश्त जो होता है उससे अमूमन आप आदमी भी खाए तो बहुत ज़्यादा आदमी को भी गोश्त खोर हो जाए तो खाना खाते तो कब्ज़ टाइप भी हो जाती है। तो इसके लिए वो एक लवाजमात है वो इस्तेमाल करता है जो अल्लाह ताला ने एक नेचुरली रखा हुआ है। तो इसी तरह हमारे प्रैक्टिकल में ये है कि इस मिट्टी को जब हमने बनाया था तो शुरू में तो कम चीज़ें थी, मगर बाद में हम इसमें कुछ एडिशन करते रहे। इसका सबसे एक तो ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जो मादियाँ जो अंडे कम उतार रही होती हैं या लेट उतारती हैं, ठीक है, और बाज़ दफ़ा कुछ मादियाँ रुकी भी होती हैं तो वो अंडे भी उतारना शुरू कर देती हैं। हाँ, वो भी उससे भी इनमें कुछ चीज़ें और ऐड की हैं। तो एक तो इसका बेनिफिट ये है। दूसरा ये है कि इससे कबूतरों की फ़िटनेस जो है वो बहुत अच्छी रहती है। और सर्दी में ये ख़ास तौर पे इसलिए फ़ायदेमंद है कि जब ये नर मादा ये खाते हैं और उसके बाद बच्चों को फीडिंग करते हैं तो बच्चों के अंदर भी एक कुदरती तौर पे उनको जो एक उस वक्त मौसम के लिहाज से जो गर्माइश चाह रही होती है, जो उनको ज़रूरियात होती है, नीड होती है, उनकी वो भी नीड पूरी हो जाती है और बच्चे बड़े हेल्दी पलते हैं और कबूतरों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। और उसके बाद जो नर जो आपने अक्सर देखेंगे, अगर इसमें आप एक दो चीज़ें और हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि वो ऐड कर लें या उनको सेपरेट से भी बना लें तो नर भी जो हैं वो देर तक जो है वो बूथ डालते रहते हैं और उनका बहुत है। और दूसरा देखिए हम इससे बहुत ज़्यादा मेडिकेशन से बच जाते हैं कि हमने इससे एंटीबायोटिक्स का जो कबूतरों के ऊपर इस्तेमाल होता है ज़रा वो कम हो जाता है और ज़रा उनके ऊपर जो बीमारी है वो ज़रा लेट असर करती है और वो इंटरनी तौर पे ऐसी उनके अंदर भी एंटीबायोटिक्स बन जाती हैं जिनके ऊपर उनके अंदर बीमारी को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है, जिससे आपको दवाइयों का कम इस्तेमाल होता है। अच्छा सर, ये 1 किलो जो मट्टी है, 1 किलो मट्टी कितने कबूतरों के लिए? अगर एक बंदे ने 150 कबूतर रखा हुआ है या 200 कबूतर रखा है तो 1 किलो मट्टी उसके लिए कितना अरसा चल जाएगी और उसका तरीकाकार क्या रखने का? शाह जी देखिए ये अगर तो हमारा तो नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है कि हम 50 कबूतरों के ऊपर हमने 1 किलो मिट्टी का प्रोसीजर रखा होता है। तो उसकी ज़रा लाइफ इसलिए ज़रा प्रोलॉन्ग वो चल जाती है क्योंकि हफ्ते में हम 2 दिन रखते हैं इसको ना। अगर वो हमने कभी स्पेशली ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा तो नोट नहीं किया क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह कबूतर भी काफ़ी तादाद में हैं तो हम उसी लिहाज से बनाते हैं, मगर हमने ना 50 आधा केजी की 2 कनालियाँ बनाई होती हैं और वो अगर हम हफ्ते में 2 दिन भी रखें तो ये तकरीबन 2 से 2.5 माह ये 50 कबूतरों के ऊपर चल जाती है। अगर आप उसकी रेशो निकाल लें तो समझें कि 100 कबूतरों के ऊपर भी ये तकरीबन 2 माह चल जाएगी अगर इसी रूटीन से रखें। आपसे पूछने का मकसद ये था कि मुझे काफ़ी सारे दोस्तों ने कोई लाहौर से ही और लाहौर से बाहर से 1-2 दोस्तों ने मुझे पैसे भी भेजे मैं तैयार करके दे, और ये मैं उनके लिए ये मैंने स्पेशल आपसे सवाल किया था ताकि उनकी भी क्लियरेंस हो जाए और जो दोस्त और भी देख रहे हैं और ये बनाना चाहते हैं 24 घंटे शायद 24 घंटे तो रखेंगे तो फिर तो ये अपना 1 माह ही चलेगी। हाँ जी ठीक है जी, 24 घंटे रखेंगे क्योंकि कबूतर ऐसा है कि आपने एक तरफ मट्टी रखी हो और एक तरफ दाना रखा हो, वो दाने की तरफ नहीं जाएगा, वो इधर ही जाएगा। इसका देखें ना एक शौक होता है ना आदमी का, जैसे आज मेरा दिल कर रहा है मैं जो है वो मगज़ निहारी खा लूँ, कल मेरा दिल का को पाए खा लूँ, परसों कहते हैं जी वो अपना फैमिली में होता है टेस्ट लेवल होते हैं, बच्चे आते हैं तो वो बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमने पिज़्ज़ा शवारमा खाना है। तो ये इसी तरीके से है, ये इनके लिए पिज़्ज़ा शवारमा और निहारी पाए ही हैं ये इनके लिए। तो ये रूटीन में जो खा रहे होते हैं फिर ये उनको छोड़ देते हैं, आप देखेंगे कि आपका दाना नहीं खाएंगे, सारा दिन यही खाते रहेंगे। ये क्योंकि इतने महंगे परिंदे दोस्त लेते हैं, फिर मेडिसिन भी उनकी बड़ी बड़ी महंगी करते हैं, उसके बाद जो भी खुडे में कीमती परिंदों का नुकसान। बहुत ही अच्छी बात की शाह जी, असल चीज़ की तरफ जो आया आपने, असल चीज़ जो है वो मैं कह रहा हूँ आपने असल पॉइंट आउट ये चीज़ किया, असल पॉइंट रेज किया है कि जिसका नाम शौक़ है ना तो उसके लिए तो हर चीज़ ही हाज़िर है। वो कहते हैं कि जी अपने शौक़ से मुझे प्यारी कोई चीज़ नहीं ना, अक्सर डायलॉग भी हम सोचते हैं तो सर वो कहते हैं कि मैं तो सर जी अन्ना पैसा लाया है, ओ हो मैनू तो जी चीज़ पसंद आ जाए ना तो मैनू अपने शौक़ तो अगे कोई चीज़ लगती कोई नहीं। तो जब आपने इतनी चीज़ें शौक़ से रखी तो उसके अंदर मैं कहता हूँ इसकी कॉस्ट की कोई वर्थ नहीं रखता। उससे ये देखिए कि आपके यही कबूतर फिटनेस होते हैं, जब वो बीमार हो जाते हैं तो उस वक्त आप हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, या अल्लाह ठीक हो जाए, या अल्लाह ने तो बेशक अल्लाह ने ठीक करने हैं, मगर अल्लाह ने देखें इंसान को एक हिकमत और एक अपना चीज़ों के असबाब की मद में पहले पूरा करें,
इस मिट्टी के अंदर भी शफा डालने वाला मेरा अल्लाह ही है, इंसान कुछ नहीं है। देखिए आप कहते हैं कि हदीस मुबारक का मफहूम आता है कि आप अपने असबाब पूरे करें, ठीक है जी। अब आपको अल्लाह ताला ने जो असबाब दिए हैं उसको पूरे करें, उसके बाद अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। तो ये अपने जिस तरह बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, पोलियो के इंजेक्शन लगवाएं, ये लगाएं, तो ये एडवांस में जो इंजेक्शन लगते हैं खुदा ना खास्ता बच्चों को कुछ तो होता नहीं है, मगर क्योंकि उनकी हिफाजती, उनके मुस्तकबिल को और उनके फ्यूचर को देखते हुए कि ये वो बीमारी हैं जिनसे अपने बच्चों को बचाना है और जिनकी मेडिकेशन लाजमी करनी है। तो इसी तरीके से ये भी समझ लें कि इसी तरीके के इस तरह कबूतर भी हेल्दी रहते हैं और फिट भी रहते हैं। और आप देखेंगे कि रात को बगैर लाइटों में भी गूंज रहे होंगे, वो कबूतर गुटक रहे होंगे, गूंज रहे होंगे, तो आपको उसकी हिफाजत का खुद ही पता चल जाएगा कि कबूतर की फिटनेस। और ये देख के अभी भी आप अगर मेरे बैक साइड पे भी देखें तो कबूतर जो हैं वो गूंज रहे हैं, कबूतर गूंज रहे हैं और माशाल्लाह बिल्कुल चाको चौबंद खड़े हैं। ये तमाम कबूतर जोड़ों में पड़े हुए हैं और ये वो कबूतर हैं जो सालों साल से यहाँ पे उड़े भी हैं और इनके माशाल्लाह रिकॉर्ड भी हैं। और इन्होंने उड़ने के बाद मुझे बहुत सारे इनामों में जितवाए भी हैं और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किया है। और मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि अब सिर्फ हमारा जो शौक़ है वो कपों की हद तक महदूद है। तो उसमें ये जो है ये हरकुलिस ब्रीड की मेन, जिसको आप कह दें जी लोया दादा, ठीक है जी, इनका हीरा दादा ये मौजूद है जी। शौक कराते हैं दोस्तों को पकड़ के सर। तो ये दोस्तों मेन कबूतर है जो लोहा दादा। कौन सा दादा सर ये जी हीरा दादा है जी। दादा। ये 18 साल इसकी उम्र है जी। अच्छा। और ये माशाल्लाह 12 साल हमारे पास खुद उड़ा है और इसके माशाल्लाह बेइंतहा भी बच्चे भी हमारे पास उड़े हैं जी। और इसके बाद इसको तकरीबन 6 साल हो गया हमने इसको जोड़ों में डाल दिया। कितना अर्सा सर ये उड़ा था कबूतर आपके पास? ये शाह जी 12 साल ये उड़ा है। इससे पहले इसका बाप उड़ता था और इसकी उम्र इस वक्त 18 साल के करीब माशाल्लाह इसकी उम्र है जी। और बूत डालता है ये अभी? जी जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बूत डालता है जी। इसके बच्चे भी बहुत, इसका बच्चा जो है वो पिछले दिनों में जो है 5 साल उसके बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है, बहुत अच्छा उड़ता रहा है। वो ख़ुद भी काफ़ी अच्छा उड़ा है, 6-6 बजे तक भी बैठा है। और इसकी बीवी भी उड़ती रही थी जी। ये जिनके मुतल्लिक मैंने कहा था कि कई दफ़ा ऐसे हुआ, दादा भी ऊपर है, बेटा भी ऊपर है, ये ऊपर है, ये हमारी वो ब्लड लाइन है जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। इसने खुद इस छत पे माशाल्लाह मोरें लगाई हुई हैं। सही दोस्तों, बिल्कुल देखे ना वही हिसाब है, पीछे से बिल्कुल बंद और आगे से चौड़ा और हाथ से स्लिप हो रहा है। बहुत अच्छा मेल है। ये फीमेल है जी, ये शाह जी फीमेल है और इसी के साथ अभी जोड़ों में लगी हुई है। इसकी उम्र तकरीबन 12 साल के करीब है जी। ये 8 साल हमारी मादा खुद माशाल्लाह उड़ी है जी, इसने मोहरें लगवाई हैं। और उसके बाद 4 साल से ये हमने इसी नर के साथ जोड़े लगाई हुई है। आगे फिर इंशाल्लाह इनके बच्चे भी हम आपको दिखाते हैं, फिर उनके भी आगे आपको इंशाल्लाह बच्चे दिखाएंगे। सही। ये दोस्तों ये मादा भी उड़ी हुई है। ये मेन पेयर आपका ये था, मेन पेयर ये फीमेल मेन और वो मेल था। ये दोस्तों फीमेल है। ये भी सर उड़ा हुआ आपके पास? ये इसका बेटा है जी, इसको नहीं उड़ाया था, इसके भाई बहुत उड़े हैं। अच्छा, इसे नहीं उड़ाया? हाँ, ये हमने इसको जो है वो जोड़ों में डाल लिया था। ये दोस्तों ये इमामदीन मेल है। ये इमामदीन ब्लड लाइन आपका? जी जी जी। क्या बात है माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। ये दोस्तों वहीद भाई के हरकुलिस ब्रीड, ये वो कबूतर हैं जिनके बच्चे भी ऊपर होते थे और माँ बाप भी ऊपर होते थे। दादा भी ऊपर था, लकड़ दादा भी ऊपर, लोहा दादा भी ऊपर हैं, सारे ही ऊपर होता था ये ख़ानदान। और ये 12 साल उड़े हैं भाईजान के पास। इसी तरह ही सर 12 साल? जी, वो इसका बाप 12 साल उड़ा है। 12 साल इसका बाप उड़ा है जी, वो उसी की बात कर रहा हूँ।
ये तो उड़ा ही नहीं ना ये पट्ठा? जी, ये तो नहीं। शुरू से ही जोड़ों में है। जी, ये इसका भाई है जी। ये भी भाई है इसके? जी, ये उसका दूसरा भाई है जी। जी, ये दूसरा भाई है उसका। ये भी उड़ाया कि ये भी शुरू से जोड़ों में है? नहीं, ये भी शुरू से जोड़ों में हैं। इसके बच्चे बहुत उड़े हैं जी हमारे पास, माशाल्लाह। इसके बच्चों के काफ़ी ज़्यादा हैं। इनकी आगे बेटियां भी जोड़ों में डली हुई हैं जी। इसके आगे बेटियां भी जोड़ों जी, में हैं। बेटियां भी जोड़ों में डली हुई हैं। ये दोस्तों चैंपियन छत की हरकुलिस ब्रीड ये है। हमारे हरकुलिस ब्रीड है जी। बेसिकली इन कबूतरों की वजह से जो है इस वो- छत का नाम है। इस छत का नाम। माशाल्लाह दोस्तों, पर कुंदा हड्डी जोड़ हर चीज़ परफेक्ट है कबूतरों की, बिल्कुल वेटलेस। जी शाह जी, बिल्कुल मुख्तलिफ हर आदमी का, जिस तरह मैंने बोला कि अपना अपना एक एक्सपीरियंस है, तो हमारे देखने में भी यही है कि इस ब्लड लाइन के जो पर हैं वो बगल से काफ़ी ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इनकी तीली और इनके परों का बहुत ज़्यादा कमाल है कि ये बहुत लेट खुलते हैं और बहुत गहराई में जाके उठते हैं। ये फीमेल है? जी, ये उन्हीं दो जो भाई देखे थे उनमें से ये एक भाई की बेटी है जी। अच्छा, ये उनकी बेटी है। तो इसका सर क्या रिजल्ट, ऐसे उड़ाया आपने? हाँ जी, बिल्कुल सर। इसको जो है हमने बहुत उड़ाया भी है और ये ख़ुद भी माशाल्लाह उड़े हैं। इन्हीं की एक बहन जो है वो अपना 6:24 पे बैठी थी, उसका भी आपको करवाते हैं। और हमारा असल में शाह जी, ये कबूतर हमें इसलिए पसंद हैं कि एक तो अपनी उड़ान की वजह से, जी। दूसरा इनकी शान और इनकी खूबसूरती की सयान की वजह से इनमें वापसी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और तीसरी बात जो है वो इनकी खूबसूरती और इनकी शान बहुत ज़्यादा है। और ये जब खड़े होते हैं तो मैं कहता हूँ कि जी मज़ा आ जाता है इनको देख के। ऐसे ये मादियाँ भी और नर भी ऐसे खूबसूरत अंदाज में खड़े होते हैं कि इंसान का दिल देख के खुश हो जाता है। और इनकी एक हाइट और इनका एक फ़ज़ीक, अपनी ही फ़ज़ीक है इनकी। इसकी दूसरी बहन कौन सी है सर? दूसरी बहन का शौक। ये इसी माता की दूसरी बहन है सर? जी, ये इसकी दूसरी बहन है जी। हाँ जी, ये मायापुर हुई हुई है। हाँ, ये जोड़ों में डली हुई है जी, बिल्कुल जोड़ों में डली हुई है। अभी ये सारी आपने जोड़ों में डाल दी हैं? जी, ये तकरीबन सब जोड़ों में डले हुए हैं। ये वो कबूतर हैं जो पहले खुद उड़े हैं और उसके बाद हमने इनको तकरीबन कबूतरों को जोड़ों में डाला हुआ है। ये दोस्तों चैंपियन छत की हरकुलिस ब्रीड है। ये कमाल के कबूतर है माशाल्लाह, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जो एक हाई फ्लाइंग कबूतर में चीज़ें होनी चाहिए वो इनमें तकरीबन तमाम मुकम्मल है। और ये उड़ते हैं माशाल्लाह। हाँ जी, देखें ना, दुम छोटी सी दुम है, गिठार भी छोटी सी, ये चीज़ें बड़ी अमल दखल रखती हैं। इसका और इसका एक है सिस्टम, डंडी का भी देखें, चपटी डंडी है, शाइन दे रही है, हर चीज़ इसमें क्वालिटियाँ पूरी हैं माशाल्लाह। ये देखें, इसके चिड़ी का भी वो स्टेप बने हुए हैं सीढ़ी वाले। ये दो बहनें थी और ये सारे एक ही ब्लड लाइन के कबूतर असर करते हैं। ये कबूतर और मुझे करवा दिया मैंने, हो गए हैं। ये दोस्तों ये फीमेल उड़ी हुई है सर आपकी? जी, ये फ़ीमेल माशाल्लाह हम बहुत ज़्यादा उड़ी हुई है जी हमारी। और इस फ़ीमेल की वजह से जो है वो बहुत नाम भी हुआ था, क्योंकि उस दिन ऐसा था कि लाहौर में जो है मगरिब के वक्त जो है वो कोई 10-15 मिनट पहले तूफ़ान आ गया था। ठीक है जी, उस तूफ़ान में ये मादा बैठी थी और उसमें जो है मैं, एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी मादा हमारे से 1 मिनट बाद बैठी थी। उसमें भी इसने बहुत सारे कपों में इसने पहली पोजीशन ली थी और बहुत सारे कपों में दूसरी थी। उस्ताद हकीम सलमान जगरानवी साहब बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे शौकीन हैं। उनकी मादा 1 मिनट बाद बैठी थी, ये 1 मिनट पहले बैठी थी। और इसकी बाकायदा वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। और उसके बाद जो है मुनसफ़ ने इसके मुतल्लिक कमेंट्स दिए थे
कि ये कबूतर नहीं है, ये इंसान है, क्योंकि जब ये उड़ के बैठी थी तो उसने कहा इसको मैं पकड़ लूँ। मैंने कहा भाई पकड़ना नहीं है, आप सिर्फ आगे हाथ करें, इंशाल्लाह ये खुद ही आपके हाथ के ऊपर आके बैठ जाएगी। तो फिर आप इसकी मोर भी चेक करें, सारी चीज़ें चेक करें। ये देखें दोस्तों, कड़ी भी अभी तक डली ये हुई मेरे है। नाम की उसी वक्त की रिंग की कड़ी भी डली हुई है। उसके बाद भी ये उड़ती रही है और कई दफ़ा रात रह के बैठी है। और उस दिन भी ये इत्तेफाक ऐसा होता था कि ये अक्सर मादा जो है वो रात रह जाती थी। तो हमारे बड़े भाई जिनका मैंने जिक्र भी किया, सोहेल दादा मौजूद थे यहाँ पे, और हमें नहीं पता था कि वो हमारी वीडियो बना रहे हैं। वो भी एक वीडियो यादगार है, फॉर एवर है। मैं समझता हूँ कि लाइफ में ऐसी वीडियो नहीं बन सकती। और जब ये मादा अक्सर वो इसकी फड़कों में देखते थे तो ये तकरीबन 4-5 बजे के करीब इसने आना और 6-6:30 बजे के करीब फिर ये बंद हो जाती थी। तो उस दिन भी वो ये कहते हैं कि यार इसने ना रोज़ की तरह यही करना है, तो ये नहीं मुझे लगता घर बैठेगी। बस अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी। वो तूफ़ान आया और उस तूफ़ान में जो है तकरीबन लाहौर के बड़े बड़ी जो छतें थी उनके भी कबूतर सबके ऊपर थे। और मोस्ट जो है वो लाजिम बात है कि जब उस्तादों ने तैयारी की होती है, दोस्तों बाबों ने तैयारी की होती है, तो अच्छे कबूतर ही छोड़ते हैं। तो उनमें हमारा भी एक ये था, मगर तूफ़ान आ गया और उस तूफ़ान में ये मादा जिस तरह से बैठी और उसकी पूरी वीडियो वायरल हुई और उसमें माशाल्लाह इसने बहुत सारे इनाम भी जीते और इसकी वजह से हमारा बहुत नाम भी हुआ। और लोगों ने वाकई उस दिन कहा कि ये नाम के नहीं, ये काम के भी हरकुलिस ही हैं। हरकुलिस कबूतर है। जी दोस्तों, अभी वहीद भाई ने सुलेमान साहब का नाम लिया, हकीम सुलेमान साहब। उनके जो बड़े भाई हैं उस्मान भाई, वो मेरे क्लास फेलो हैं, तो मैं उन्हें बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। वो वाकई ही उस्ताद हैं जी, बहुत अच्छे और उस्ताद बड़े हैं। ही अच्छे और बड़े ही काबिल नस्ल दर नस्ल वो कबूतरबाजी करते आ रहे हैं और उनके पास कबूतर भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मैंने जिस तरह शाह जी ये कहा कि तमाम जो उस्ताज़ कराम हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और तमाम दोस्त अहबाब जिनकी वजह से ये शौक़ आज भी, जिनकी वजह से, जिनके नाम से ये शौक़ है, उनको भी हमेशा इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ट्राइब्यूट पेश करते रहें, खराज अकीदत पेश करते रहें, उनका नाम लेते रहें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है। मेरा तो ये मानना है जी। बेशक। चले भाई ऐसे है ना कि वीडियो बड़ी लंबी हो गई है थोड़ी सी, तो दोस्तों फिर आपको दूसरे कबूतरों को शौक कराएंगे। भाई के पास जो दूसरे कबूतर है किंग कोबरा, वो भी लाल आंख के हैं, उसकी भी आपको नेक्स्ट वीडियो उनकी आपको दिखाएंगे। दोस्तों मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।